बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि मुमकिन है या आपस में कन्फॉर्म करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो मैट्रिसेस हर जगह दिए होंगे और उनमें से आपने चेक करना है कि किस किस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपस में मुमकिन है, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में किया कि किस किस की आपस में एडिशन मुमकिन है। तो मल्टीप्लिकेशन की कन्फॉर्मेंस का एक रूल है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मेंस जो है मैट्रिक्स की क्या होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है अगर वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में दिए गए कॉलम्स की तादाद 1 और 2 सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होगा, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन है। तो हम लिखेंगे कि मैट्रिसेस जो है वो आपस में कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के। पार्ट 1 है जी हमारे पास, जिसमें कि दो ये सेट दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमने ये चेक करते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है या नहीं। तो रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, तो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 और 2। मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि आप इजीली, 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं जी, 2। और सेकंड क्या है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो रोज जो है ऐसे लेफ्ट से राइट होती हैं, -2 और -3, सॉरी -2 और 3। तो इसकी दो रोज है, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स भी 2 है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी कन्फॉर्म, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो हम इसके आंसर को इस तरह से लिखेंगे, येस दीज आर कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, ताकि रीज़न आ जाएगी यहाँ पे। क्या रीज़न है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं 1 और 2 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन है। पार्ट 2 है हमारे पास 1 1 -1 और 0, और सेकेंड मैट्रिक्स में है -2 -1 1 और 3। तो रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखे जाते हैं। तो इसमें मैंने कॉलम को ग्रीन कलर से लिखा है, फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को रेड कलर से। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स हो गए 2। अब क्या ये तादाद नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स में बराबर है। तो रोज़ किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस लेफ़्ट से राइट को। तो ये मैंने पहली रो को ग्रीन से लिखा है 1 रो, और सेकंड रो को रेड से लिखा है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 2, वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यस दे आर कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, रीज़न क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो ये आपका कन्फॉर्मेबल। पार्ट 3 में गिवन मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं हमारे पास, मैंने एक ही कलर से लिखा हुआ है। कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे की जानिब, तो इसमें एक ही कॉलम है पहले मैट्रिक्स में। और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 और ये 2। तो नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स 2 है। अब 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल ना होंगे तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, क्या रीज़न है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि 1 है इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है। पार्ट 4 है हमारे पास, दो मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या देखना होता है, कॉलम्स की तादाद। तो इसमें कॉलम्स की तादाद, पहला कॉलम रेड कलर से लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम को ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो 1 और 2, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 हैं। सेकंड मैट्रिक्स में हमने क्या चीज़ देखनी होती है, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो रोज जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, लेफ्ट से राइट। इसमें पहली रो ये रेड कलर से लिखी हुई है और सेकंड रो जो है ये ग्रीन कलर से लिखी है। तो नंबर ऑफ रोज जो है सेकंड मैट्रिक्स में वो 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ गई है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसका क्या आंसर है, येस इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। येस दे आर कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि 2 है इज़ इक्वल टू, इसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल। पार्ट 5 है हमारा, जिसमें कि पहले मैट्रिक्स के अंदर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने होते हैं। तो इसमें पहला कॉलम जो है ये रेड से लिखा है, दूसरे कॉलम को ग्रीन से और तीसरे कॉलम को ब्लैक से। तो
कितने कॉलम्स हैं इसमें, 1 2 और 3। तो कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में 3 हैं। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमने देखना होता है नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसमें भी रोज़, पहली रो रेड से, सेकंड रो ग्रीन से और तीसरी रो जो है वो मैंने ब्लैक से लिखी है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जी 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि येस दे आर कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि 3 है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन द सेकंड मैट्रिक्स जिनकी तादाद भी 3 है। तो ये कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी ये वाला मैट्रिक्स है, तो आपने फाइंड करना है ए बी, विच मीन्स कि ए बी के साथ पहले तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि कन्फॉर्मेबल है या नहीं, यहाँ पे हमने इनको बाकायदा मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की क्या शर्त है कि क्या ये इनकी मल्टीप्लिकेशन के कन्फॉर्मेबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 और 2 और सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 और 2, अगर ये आपस में इनकी तादाद बराबर हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसकी कॉलम्स की तादाद 1 और 2 है और इसकी रोज़ की तादाद भी 1 और 2। तो कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद आपस में बराबर है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए आप समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने इसके रिवर्स चलना है, जो हम कन्फॉर्मेबल में देखते हैं। कन्फॉर्मेबल में हम पहले कॉलम की पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और फिर दूसरे मैट्रिक्स की रो देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा अपोजिट चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज़ हो जाएंगी और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हो जाएंगे। इसको आप एब्रीवेशन के तौर पे RC भी लिख सकते हैं। पहले मैट्रिक्स की रो, ये देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि आपको आसानी रहे, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो करते हैं जी मल्टीप्लाई इसको। अब ये जो 3 है इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मेंबर, ठीक है, ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। इस मैट्रिक्स का जो 3 है वो इसके 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ इसकी जो टेल पे है एलिमेंट और इसकी टेल पे है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस आ जाएगी। जब तक ये एरो कंप्लीट नहीं होगा इसके साथ, तमाम चीज़ों के साथ, उस वक्त तक जो है ये हम इनको ऐड करते जाएंगे। और इसका जो सेकंड एलिमेंट है इस रो का 0, जो कि इसके एरो के ऊपर है, वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि इसके एरो के साथ है। 0 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट रो में जैसे कि मैंने इसको ग्रीन से लिख रखा है, इस रो की मल्टीप्लिकेशन होगी इसी कॉलम के साथ, ठीक है, RC, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, ठीक है, RC याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टेल का एलिमेंट जो है टेल वाले एलिमेंट से होगा, -1 इंटू 6 प्लस ये वाला 2 जो एरो के ऊपर है, ये इस सेकंड एलिमेंट से कॉलम के मल्टीप्लाई होगा जो कि 5 है। 2 5 आर 10, ठीक हो गए। तो इनको अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 आर हमारे पास आ जाएगा 18। 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। 1 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6। 2 5 आर 10 प्लस 10। तो ए बी जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 प्लस 0 18, और -6 प्लस 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी है हमारा कि इसका बी ए फाइंड करें, यानी कि पहले पार्ट में हमने ए मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड किया, तो दूसरे पार्ट में पहले हम बी को लिखेंगे 6 और 5 और बाद में ए को लिखेंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी, तो पहले हमने ये देखना कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करने का तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेंस कैसे चेक करते हैं हम। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर उनकी तादाद इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो 1 है और इसकी रोज़ की तादाद जो है वो 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो नीचे हम ये रीज़न लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है बी ए की इज़ नॉट पॉसिबल एज कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो 1 है, इज़ नॉट इक्वल टू रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
तो ये आप इसके नीचे रीज़न लिख देंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से मीन्स है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले देखें क्या मल्टीप्लिकेशन के कन्फॉर्मेबल है। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2। तो येस, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन तमाम की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी, लेकिन आप अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ चेक करते जाइएगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आर सी, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़, जैसे कि मैंने पूरी रो को रेड से लिखा हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसकी रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, जो टेल पे लिखा है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट जो टेल पे लिखा हुआ है 4, उससे मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में पास प्लस का साइन आएगा। और ये जो सेकंड एलिमेंट है 2, ये इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 4 इज़ 4 प्लस 2 0 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 आता है। तो 4 + 0 जो है हमारा 4 आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट 2 में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से पॉसिबल है, पहले देख लेते हैं कन्फर्मेबल है या नहीं। इसकी कॉलम्स की तादाद 1 और 2, इसकी रोज़ की तादाद भी 1 और 2। इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम उसके रिवर्स चलते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स की रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि टेल पे लिखा हुआ है 1, वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 5। और सेकंड एलिमेंट जो 2 है, एरो के नीचे लिखा हुआ है, वो इसके सेकंड एलिमेंट -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × -4 ब्रैकेट लगा लें। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1 5 से मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा, 2 -4 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 8 आ जाएगा, तो माइनस प्लस -8। तो 5 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। 3 के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद है 1 और 2, और इसकी रोज़ की तादाद है 1 और 2। तो यस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ को लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट जो है -3, वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि दोनों टेल्स पे लिखे हैं उनके साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा, -3 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट जो ये एरो के नीचे लिखा है और ये भी एरो के साथ लिखा है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 0 × 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 -12 प्लस 0, हमारा आंसर -12 आ जाएगा। पार्ट 4 में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 को 0 के इस मैट्रिक्स को 6 -0 और सेकंड मैट्रिक्स 4 0 को। तो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसके कॉलम्स की तादाद है 1 और 2 और इसकी रोज़ की तादाद है 1 और 2, तो ये आपस में बराबर है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को करना है आपने 4 के साथ, टेल पे लिखे हैं जो दोनों एलिमेंट, और एरो वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन डाल के -0 × 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 4 24 प्लस 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएंगे, माइनस का हो या प्लस का हो तो 0 आ जाएंगे। 24 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है जिसमें कि ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। इसके कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद 1 और 2। तो कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद इनकी आपस में बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। तो मैंने इसकी रो को लिख लिया है रेड कलर के साथ। तो इसका पहला एलिमेंट जो है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के जो टेल पे है दोनों एलिमेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक और कॉलम भी है ऊपर, अभी तक जितने हमने किए उनमें सेकंड कॉलम नहीं था, तो
उस सेकंड कॉलम को हम स्पेस देके यहाँ पे दोबारा से इसी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सेम कलर से लिख रहा हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस लिख के 2 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक है, पहले क्योंकि एक कॉलम हम कर रहे थे, अब यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो जब तक कॉलम्स चलते रहेंगे आपने फर्स्ट रो को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है स्पेस डाल के। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड रो की तरफ। इसकी सेकंड रो इसी तरह हर चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाई 4, और जो सेकंड एलिमेंट है 0 वो मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, +0 मल्टीप्लाई बाई 0। नेक्स्ट, अब क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो स्पेस देके हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। लास्ट रो को भी इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम, पहले एक कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। फिर ये 6 दोबारा मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट कॉलम के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और -1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हम क्लोज कर देंगे। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्योंकि कॉलम्स बार बार उस तरह रिपीट हो रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स हर एक में सेम आएगा। बाज़ दफ़ा जल्दी में या जब लेंथी होते हैं मैट्रिक्स तो हम लोग मिस कर देते हैं। देखिए इस पर 5 5 आ रहा है, इस पर -4 4 आ रहा है, तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेपरेट कलर से करूँ ताकि आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद, 4 1 इज़ 4, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये आपस में ऐड रहेंगे। सेकंड जो एलिमेंट इसका बनेगा वो 5 1 इज़ 5, प्लस 2 4 आर, प्लस का है माइनस का हो जाएगा -8। नेक्स्ट रो हमारी है 3 4 आर -12, प्लस 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। 3 5 आर माइनस का 15, 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। माइनस का लिखें प्लस का लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में जो है वो 6 4 आर 24, और ये भी 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 6 5 आर 30, और -1 सॉरी -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, +4। तो हमारा आंसर जो बनेगा फाइनल वो कुछ इस तरह से होगा। इन सबको जब हम फाइनली ऐड कर लेंगे तो 4 + 0 क्या हो जाएगा हमारा 4, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3, -12 + 0 -12, -15 -0 -15 ही रहेगा। 24 में 0 ऐड करेंगे 24, और 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।